एक इंसान सिर्फ अपना जीवन परमेश्वर को दे दे, सिर्फ आप अपना दे दो, आपके अपने ऊपर है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसकी अगुवाई ना तो प्रभु करता है ना वो खुद, उसकी अगुवाई जानते हैं कौन करता है? खुद पाप करता है। कई लोग, जो आप सोचो कि एक व्यक्ति कहता है कि अपनी पत्नी की कसम खाता है, अपने बच्चे की कसम खाता है, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम को फिर से शराब पी कर आता है। एक व्यक्ति कसम खाता है, ये लड़का हो लड़की हो, मैं उस लड़के को छोड़ दूंगी, मैं अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा, लेकिन फिर से उसको अटैक होता है, सपने के द्वारा हो या दिमागी हो, उसको फिर से अटैक होता है। और अटैक जब उसको होता है तो फिर से वो बात करना, उसके पीछे भागना चालू कर देता है। जोर से बोलिए हालेलुया। आप जो है कि पाप के गुलाम बन जाते हैं, पाप के नौकर बन जाते हैं। आपका अपना अधिकार इस शरीर पे नहीं रहता, आप ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। अगर से कोई इस पृथ्वी पे आपको आजाद कर सकता है तो यीशु मसीह है। विश्वास करो, बपतिस्मा लो, उसको अपना जीवन दे दो। कौन सा बड़ा काम प्रभु करने के लिए बोलता है? ना तो प्रभु बोलता है एक टांग पे खड़ा रहने के लिए, नहीं बोलता है। कोई चीज ऐसा प्रभु मना नहीं करता कि ये चीज मत करो। प्रभु यही कहता है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, गाली मत बको, नशा मत करो, झगड़े लड़ाई मत करो। प्रभु यही चाहता है कि आप साफ जीवन जियो, बस। और क्या मांगता है परमेश्वर हमसे? हालेलुया। हमसे तो वो कुछ नहीं मांगता कि नहीं एक टांग पे, नहीं मेरी यहाँ पे जाके तुम आराधना करोगे तो मैं सुनूंगा, नहीं तुम 400 किलोमीटर यहाँ पे जाके मेरी महिमा करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। तुम अपने घर की कोठरी में, यीशु मसीह कहता है कि अपने घर का दरवाजा तुम बंद करो और अपने पिता से गुप्त में जो तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें देगा। बात खत्म। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम कलीसिया में आते हैं सीखने के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए, छुटकारे के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारी मेन मजबूती तो हमारे अपने घर में है ना। हालेलुया। सैमसन के बारे में अगर से आप पढ़ेंगे, सैमसन को अपने आंख अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं था, अपने आंख अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं था। परमेश्वर का इतना बड़ा दास था, उसकी माँ को स्वर्गदूत मिलता है, कहता है कि अपने बेटे के सर पे कभी छुरा मत फिरवाना, क्योंकि ये परमेश्वर का नाजिरा होगा और ये इजरायलियों का न्याय करेगा, इजरायलियों का उद्धार करेगा, इजरायलियों को छुड़ाएगा। और 20 से 21 साल इजरायलियों का न्याय करता है सैमसन। बाइबल पढ़ के देखो, 20 से 21 साल वो इजरायलियों की अगुवाई करता है, लेकिन आंख पे कंट्रोल ना होने की वजह से एक औरत को देखता है, उसके साथ में सोता है, दूसरी के साथ में, तीसरी के साथ में, चौथी के साथ में। होता क्या है लास्ट में? वही औरतें उसके साथ में धोखा करती हैं, विरोधियों के साथ में मिल जाती हैं, पैसे लेती हैं और इसका राज पूछती हैं कि अच्छा बता कि तू 1000 आदमी को अकेले मार देता है, तेरे पास कौन सी सामर्थ्य है? वो कहता है कि नहीं, मैं ये किसी को नहीं बताया तो मैं तुमको कैसे बताऊं। तो दलीला नाम की जो औरत होती है वो कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, रोने लगती है, जैसे बोलता है ना ब्लैकमेल करना, किसी को रोने लगती है, खाना नहीं खाती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता, फलाना ढमकाना, उल्टा सीधा बहुत सारा चीज़ उसको बोलती है। फिर वो लास्ट में तंग में आके बताता है कि मेरे सर पे कभी छुरा नहीं फिरा, मैं परमेश्वर का नाजिरा हूँ, जिस दिन मेरे सर पे छुरे से मेरा बाल बन जाएगा, मेरी सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का मसा खत्म हो जाएगा। और वही औरत अपने पट्टे पे सुलाकर उसका बार बना देती है। और उसके बाद में लोग विरोधियों को बुलाए रहती है, विरोधी लोग आते हैं और उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद पहले दोनों आंख उसकी फोड़ देते हैं, क्योंकि उनको विरोधियों को मालूम था कि इसकी आंख पहले हम फोड़ देंगे, ऐसा ना हो कि इसकी ये आंख से देखे और फिर से इसके पास सामर्थ्य आए तो ये हमला कर दे, इसलिए दोनों आंख फोड़ देते हैं। और जाके फिर ये थोड़ा सा भोजन के लिए लोगों को नाच दिखाता है, एक खिलवाड़ बन के रह जाता है और लास्ट में परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मुझे एक बार और सामर्थ्य दे दे, मैंने गलती तो किया है, एक बार और सामर्थ्य दे दे। एक बार परमेश्वर ने सामर्थ्य और दिया, लेकिन मर गया वो। हालेलुया। बताओ, जो इंसान को कम से कम 3, 4, 5 बुक चलना चाहिए, दाऊद की तरह, सुलेमान की तरह और परमेश्वर के दासों की तरह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की तरह, ये मूसा की तरह कई पुस्तक चलना चाहिए, वो 2, 4, 5 अध्याय में ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आंखों पे कंट्रोल ना होने की वजह से। आज आप लोगों को देखोगे, यार इसके पास अच्छी गाड़ी, इसके पास अच्छा घर है, तुम शांति से बैठे रहो परमेश्वर के हुजूरी में 5, 7 साल,
तुम्हारे पास भी होगा, परमेश्वर आइडिया देगा, दिमाग देगा, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा काम शुरू करना है, कहाँ पे पैसे लगाना है। तुम भले ही अनपढ़ गवार हो, यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुच्छों को चुना है, मैंने तुच्छ लोगों को चुना है, मैंने जो अनपढ़ गवार हैं, जो किसी काम के लिए, मैंने उनको चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। अभी बताओ मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। हालेलुया। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ आप बताओ। 2 क्लास भी अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ मैं। जोर से बोलिए हालेलुया। मायने वो नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके साथ में परमेश्वर है कि नहीं है। अगर से आपके साथ में परमेश्वर है, आप देखो पतरस याकूब यूहन्ना जितने परमेश्वर ने चेलों को इस्तेमाल किया, क्या ये इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे? ये सब मछुआरे थे, ये सब चुंगी लेने वाले थे, ये सब टैक्स कलेक्टर थे, ये सब झूठ बोलने वाले थे, ये सब उल्टा सीधा काम करने वाले थे। इनको परमेश्वर ने चुना और ये सुधरे और ये परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं। इनको परमेश्वर ने मसा दिया। अगर से हम पाप छोड़ सकते हैं तो परमेश्वर हमको मसा दे सकता है, अभिषेक दे सकता है। वो तो खत्म हो गया 2, 4, 5 अध्याय में। बताइए, स्टोरी खत्म हो गया उसका। क्यों? क्योंकि शरीर पे कंट्रोल नहीं था। और दाऊद को आप देखो तो दाऊद ने एकदम सही टाइम पे उसने तौबा कर लिया, नहीं उसका घर नरक बन जाता। उसने सही टाइम पे उसने तौबा कर लिया। एक गलती किया, गलती करने के बाद प्रभु से माफ़ी मांग लिया कि प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमने आपके विरोध में पाप किया है। आप जो हड्डियां आपने तोड़ डाली हैं मेरे शरीर में, जो बीमारी है, ये तभी ठीक होगा जब आप मुझे माफ़ करोगे, तो मेरी सारी हड्डियां मगन हो जाएंगी। आप मुझे प्लीज़ क्षमा कर दो। तो वो क्या करता है, अपने अपराधों, अपने पापों की जल्दी, जैसे होता है ना, कुछ लोग पाप पे पाप, गलती पे गलती करते चले जाते हैं। ठीक है, हम नशे कर रहे हैं, प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु तो आज कुछ नहीं बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, प्रभु कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या होता है, लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद को जैसे ही एक नबी आया, बोला कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तुरंत वो भ्रमण में जाता है, तुरंत माफ़ी मांगता है। हालेलुया। एक लड़का उसका बीमार होता है, उपवास रखता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर मार देता है, नहीं बचता है वो बच्चा। हालेलुया। गलती क्या उस बच्चे की थी? बताइए, वो तो अभी पैदा हुआ था, क्या उस बच्चे की कोई गलती थी? उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन दाऊद की गलती की वजह से परमेश्वर ने उस बच्चे को मारा। दाऊद ने उपवास भी रखा, परमेश्वर ने दया नहीं किया। दाऊद ने प्रार्थना भी किया, लेकिन परमेश्वर ने दया नहीं किया। आप पढ़ लो बाइबल, क्योंकि वो भयविचार से उत्पन्न हुआ था और परमेश्वर ने उसको मार दिया। हालेलुया। उसने गलत काम किया था। और यही चीज़ हर मसीही को बताया जाता है कि आपका भविष्य ना तो शैतान के हाथ में है, ना आपके दुश्मन के हाथ में, जो आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपको धमकी देते हैं, हम आपको ख़त्म कर देंगे, आपको नामो निशान मिटा देंगे, आपको इस धरती पर से मिटा देंगे। और आपका भविष्य ना तो उनके हाथ में है, ना शैतान जो बोलता है कि मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, आपका जान ले लूँगा, ना उसके हाथ में है। आपका भविष्य केवल आपके हाथ में है। आप जैसा चाहोगे वैसा आप बनाओगे। हालेलुया। अब मेरी मर्जी है मैं जाके शराब पीऊँ, मेरी मर्जी है मैं जाके प्रार्थना करूँ। ना तो प्रभु, मैं शराब पीने जाऊंगा तो प्रभु मेरा हाथ पकड़ के नहीं खींचेगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा तो मेरा प्रभु हाथ पकड़ के मुझे मना नहीं करेगा। मेरी अपनी मर्जी है। प्रभु ने सबको ये विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। आप अच्छाई को चुन सकते हैं, आप बुराई को चुन सकते हैं, आपकी अपना मर्जी है। हालेलुया। सबकी अपनी मर्जी है। अगर से आज आप सोचते हो, आप अभी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लड़कियां हो, लड़के हों, आपको ये लगता है कि अभी हमारी 15, 20, 25, 30 साल की उम्र है, अभी तो हम ऐश कर लें, मजे कर लें, अभी तो हमारी जवानी के दिन है। वही लोग 60 साल की उम्र में रोते हुए मिलते हैं। हालेलुया। वही लोग। और ना विश्वास हो तो जो 60 साल 70 साल के हैं उनके साथ में बैठो और आपको खुद के खुद अनुभव हो जाएगा कि हमने उस समय अगर से वो टाइम बर्बाद नहीं किया होता तो आज ये 60-70 साल की उम्र में हमको रोने की जरूरत नहीं होता। हालेलुया। अगर से दाऊद कहता है, परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है, अगर परमेश्वर ये कहता है कि अपनी जवानी मुझे दे दो, अपनी जवानी का टाइम मुझे दे दो, तो तुम अपनी जवानी का टाइम जब जो है संसार में दोगे तो फिर बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। आज जो मेन चीज़ है, जो मेन गिफ्ट है, वो चीज़ हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं। जो हमारा अच्छा टाइम है, जिसमें हम ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हैं, ज़्यादा हम बाइबल पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कलीसिया कर सकते हैं, ज़्यादा प्रभु में मजबूत हो सकते हैं, वो टाइम आज हम प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। टाइम के पहले कोई नहीं मार सकता आपको।
क्या लोग संसार में हैं जो प्रभु को नहीं मानते हैं? एक्सीडेंट से भी मरते हैं, करंट से मरते हैं, वैसे कोई बीमारी आ जाता है मर जाते हैं। और इस समय मरने वालों की संख्या जो बुढ़ापे में हैं, जो 60 साल के 50 साल के ऊपर हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन नौजवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है मरने वालों की इस समय। चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे वो डिप्रेशन और टेंशन से हो, इस समय मरने वालों की संख्या नौजवानों की ज़्यादा है। जोर से बोलिए हालेलुया। तो आप सोचो कि शैतान का अटैक कहाँ पे हो रहा है? नौजवानों के ऊपर, कि अगर से ये मजबूत हो गए तो ये हजारों को बदल देंगे, लाखों को बदल देंगे। इनको मजबूत नहीं होने देना। हालेलुया। आप उम्रदार हो गए हो, मूसा 80 साल के हो गए थे, उनका बाल पक गया था, फिर भी वो परमेश्वर के काम किए, 20 लाख लोगों को वो बचाएं। आप बाइबल पढ़ के देख लो। हालेलुया। बाल पक चुका था, 80 साल के हो चुके थे, लेकिन वो परमेश्वर में इतना मजबूत हैं, 120 साल जीते हैं। और वो कहते हैं कि ना तो मेरे आंख से धुंधला दिखता था और ना तो मेरे बल घटे थे, क्योंकि प्रभु मेरी सामर्थ था, प्रभु मुझे मसा देता था। 120 साल के होके मरते हैं और 40 साल प्रभु की सेवा करते हैं, ना तो उनके बल घटते हैं, ना उनको धुंधला दिखाई देता है। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा बीमार रहे, दुखी रहे, वकील के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, डॉक्टर का चक्कर लगाए, हमेशा बीमार रहे, दुखी रहे, घर में झगड़ा हो। आप चाहते हैं आपके बच्चे हमेशा परेशान रहें? कोई नहीं चाहता है। तो प्रभु कैसे चाहेगा कि आप उसके बेटे और बेटियां हों, आपके घर में झगड़े हों, लड़ाई हो, आप बीमार रहो, दुखी रहो? प्रभु नहीं चाहता। ये सब शैतान का काम है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं, जिस दिन आप मजबूत हो जाएंगे उस दिन शैतान आपके घर, आपके जीवन से चला जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं आपको नींद आता है, प्रार्थना करने बैठते हैं घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, नींद आता है। आप कलीसिया आने के विषय में सोचते हैं, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ बाधा आने चालू हो जाता है। शैतान नहीं चाहता है कि आप मजबूत हों। अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, बराबर कलीसिया करो, प्रार्थना करो, उपवास रखो, प्रभु में बलवंत बनो, मजबूत बनो। हालेलुया। जब मैं सेवा में आया हूँ, आज मैं एक बात और बताता हूँ जो मैंने बताई नहीं थी। जब से मैं सेवा में आया हूँ, मैंने इतना उपवास नहीं रखा जितना मैं उस समय उपवास रखा हूँ जब मैं विश्वासी था, जब मैं आपकी तरह कलीसिया जाता था। एक 40 खत्म होता था, दूसरा 40 चालू हो जाता था, फिर 40 खत्म होता था, फिर 40 उपवास चालू हो जाता था। मैंने इतने उपवास रखे हैं, मुझे खुद याद नहीं है। तब जब मैं सेवा में नहीं था, जब मैं सऊदी में था, कुवैत में था, तभी एक विश्वासी था, तभी। हालेलुया। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास कोई काम नहीं था, धंधा नहीं था, कोई मेरे पास पैसे नहीं था तो मैंने कलीसिया चालू कर दिया, सेवा चालू कर दिया। मैं वहाँ पे भी अच्छा पैसा कमाता था और मैं वापस फिर से भी जा सकता हूँ। और यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी 2-3 हज़ार रुपये डेली का मैं कमाता था। अपना काम जो मैं करता था डेली का, 5 घंटे में, 6 घंटे में, दिन में खाली। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फेल था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैं मजबूरी में आ गया, चलो अब सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर से प्रभु आपके साथ में है तो प्रभु कहता है, जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं उसको फलवंत कर दूंगा। हालेलुया। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। इसलिए मजबूत बनो। आप जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, बच्चे हो, अपने बच्चों को मजबूत करो। अगर से आज आप मजबूत हो गए, आज आप प्रभु में अच्छे से खड़े हो गए, आप अपने घर को बचा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। हालेलुया। आज आपको मजबूत होना है, अपने घर से बीमारियां और दुष्ट आत्माओं को उखाड़ फेंकना है, उस शराब को उखाड़ के फेंकना है। आपके बाप दादा बीमार थे, शुगर था, कैंसर